हेलो फ्रेंड्स, SRS जैन study.com में आपका स्वागत है। हमारी सोशियोलॉजी की सीरीज़ के अंदर आज हम हर्बर्ट मीड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो NTA नेट सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी से रिलेटेड अदर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स वी डिस्कस अबाउट जॉर्जियो हर्बर्ट मीड। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। जो हर्बर्ट मीड है, इनका जन्म 1863 ईस्वी के अंदर हुआ था और इनकी मृत्यु 1931 के अंदर हुई थी। ये एक अमेरिकी दार्शनिक, समाजशास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक थे जो मुख्य रूप से शिकागो विश्वविद्यालय से संबंध थे। ये जो शिकागो विश्वविद्यालय है उससे इनका संबंध था। ये प्रतीकात्मक सिद्धांत के संस्थापकों में से एक थे। इन्होंने जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन की थ्योरी है वो प्रस्तुत की। इनके अधिकांश कार्य सामाजिक क्षेत्र के भीतर स्वयं और दुनिया की निष्पक्षता के विकास पर केंद्रित थे। मीड ने कृति में समुदाय की मनोवृत्ति को सामान्यकृत रूप में परिभाषित किया है। इन्होंने अपनी कृति के अंदर जनरलाइज्ड जो आदर्श है उसकी अवधारणा प्रस्तुत की है। इस प्रकार इनके महत्वपूर्ण कार्य प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, व्यवहारिकता और सामाजिक व्यवहारवाद के दर्शन हैं। मीड प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में सब को दूरी बनाकर प्रतीकात्मक सिद्धांत के ताने बाने को बुनते हैं। जो हर्बर्ट मीड है ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात करते हैं, उसके अंदर सब, आई और मी की ये बात करते हैं। इस सिद्धांत की प्रकृति दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक अधिक है। मतलब ये जो सिद्धांत है इनका, ये जो फिलोसफी से कम रिलेटेड और साइको से ज़्यादा रिलेटेड है। ये सिद्धांत जो है इनका, मीड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में मैं और मुझे के सिद्धांत पर सिग्निफाइड अदर के सिद्धांत के आधार पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इन्होंने जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन की थ्योरी दी है उसके अंदर आई एंड मी का कंसेप्ट प्रस्तुत किया और सिग्निफाइड अदर्स का जो सिद्धांत है इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके अंदर इन्होंने प्रमुख अवधारणाओं के आधार पर अपने मत का विस्तार किया। मीड ने भूमिका ग्रहण सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। मतलब जो हम कहते हैं अभी भूमिका ग्रहण करते हैं, हम कोई भी भूमिका अपने जीवन के अंदर करते हैं, उससे रिलेटेड इन्होंने बात की है। इन्होंने जो आई एंड मी का कंसेप्ट दिया है, आई जो होता है एक पर्सनली हम कह सकते हैं इंडिविजुअल का खुद का जो मानना होता है, और मी का कंसेप्ट जब ह्यूमन बीइंग समाज के अंदर सोशलाइज हो जाता है, उसका समाजीकरण हो जाता है, तो उसको इन्होंने मी कहा है। नेक्स्ट है जो मीड की जो बुक्स हैं सोशियोलॉजी के अंदर, फर्स्ट बुक है इनकी टूवार्ड्स ऑफ थ्योरी ऑफ द फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन। ये इनकी बुक 1900 ईस्वी के अंदर पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट बुक है इनकी वाहार्ड सोशल ऑब्जेक्ट्स मस्ट साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स। ये 1990 के अंदर ये बुक इनकी पब्लिश हुई थी। उसके बाद इनकी बुक है द सोशल सेव, ये 1913 के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद द नेचर ऑफ द पास्ट, ये बुक इनकी 1921 ईस्वी के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद में इनकी बुक है क्रैश लेक्चर, ये 1930 के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद इनकी बुक है द फिलोसफी ऑफ द प्रेज, ये 1932 ईस्वी के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद इनकी बुक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये 1934 ईस्वी के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद द फिलोसफी ऑफ द एक्ट, ये 1938 ईस्वी के अंदर पब्लिश हुई थी। मतलब हमारी सोशियोलॉजी जो सिलेबस है इसके अंदर जितने भी थिंकर हैं इनकी बुक्स को आपने हो सके तो ईयर वाइज याद करने की कोशिश करें आप इनको। नेक्स्ट इनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड, सामाजिक व्यवहारवाद तथा सामाजिक अंतःक्रियावादी विचारधारा मीड की देन है। उसके बाद अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जो 1934 में पब्लिश हुई थी में आपने समाजीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने इस बुक के अंदर जो सोशलाइजेशन की थ्योरी है वो प्रस्तुत की है। जब मैं जो होता है आई और मुझे मी में परिवर्तित हो जाता है, तब उसके सब का विकास होता है। ये कहते हैं जब ह्यूमन बीइंग का मैं जो है मुझ में परिवर्तित हो जाता है, मतलब आई जो है मी बन जाता है, तो ही उसकी जो सेल्फ है उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद ये कहते हैं सबके विकास अर्थात समाजीकरण की प्रक्रिया में मीड के अनुसार रोल टेकिंग और
इमिटेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, उसके अंदर रोल टेकिंग, हम जो रोल टेकिंग करते हैं, कोई भी रोल हम प्ले करते हैं, और इमिटेशन जो हम करते हैं, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे सेल्फ के विकास के अंदर। उसके बाद इन्होंने कहा इन्होंने जनरलाइज्ड अदर एवं पर्टिकुलर अदर्स जैसी अवधारणाओं का समाजीकरण के सिद्धांत में प्रयोग किया है। जो जनरलाइज्ड अदर और पर्टिकुलर अदर की अवधारणा है, वो भी मीड के द्वारा दी गई है। उसके बाद में बालक को स्वयं के बारे में सामाजिक प्रतीकात्मक अंतःक्रिया द्वारा बोध होता है। जो बच्चा होता है वो समाज के अंदर जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, उनसे वो क्या है सीखना स्टार्ट करता है। फर्स्ट उसको बोध जो होता है सिंबल्स के द्वारा होता है, जिसमें भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्टार्टिंग में बच्चा जो है भी थोड़े शब्द बोलना सीखता है, जैसे माँ इस प्रकार के शब्द सीखता है। और ये जो भाषा होती है ह्यूमन बीइंग की, ये ह्यूमन बीइंग के समाजीकरण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे कूले के प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया है। और कूले ने भी जो C.H. कूले हैं, जिन्होंने ग्लास थ्योरी दी है, उन्होंने भी इसका जो है यूज़ किया है। उसके बाद मीड ने आधुनिक अंतःक्रियावादी विचारकों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। ब्लूमर ने मीड के प्रभाव के परिणाम स्वरूप प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को स्थापित किया था। मीड की इसी अवधारणा को आगे विकसित करके ब्लूमर जो है, इन्होंने इस सिद्धांत को और आगे मतलब एक्सप्लेन किया था। ये जो है मीड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो।